नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियां करते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर अभी तक साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार उनका फैसला क्या है। लोकसभा चुनाव में आखिरकार वो कौन से दल के साथ यहां पर गठबंधन करते हुए नजर आएंगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगी। हालांकि यहां पर देखा जाता है कि अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती कहती हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी और अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को गिरगिट तक कह देती है। यहां पर देखने के लिए मिलता है कि मायावती के इस बयान के बाद जहां एक और सपाई गुस्सा होते हुए नजर आते हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि उन पर किसी तरह का दबाव है, इसलिए वो इस तरीके की वाणी का प्रयोग कर रही हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव अब मायावती को हर हाल में इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं। हाल ही में सपा और आरएलडी का गठबंधन हो चुका है। इसके बाद माना जा रहा है कि शायद अब मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए एक बार फिर से अखिलेश यादव यहां पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी संग सपा के गठबंधन से एक बार फिर से यह लगने लगा है कि मायावती को अब इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे में कई अहम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि अब आखिरकार मायावती का अगला कदम क्या रहेगा। लगातार चर्चा यहां पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की भी हो रही है और उन्हें लेकर भी कहा जा रहा है कि क्या अब वो मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद को जानलेवा धमकी यहां पर दी गई और उसके बाद माना जाने लगा कि चंद्रशेखर आजाद पर एक बार फिर से क्या बड़ा हमला हो सकता है। साल 29 जून को भी चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग हुई। इस दौरान वे घायल हो गए और यहां पर देखने के लिए मिलता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी इस मामले पर अपनी राय को रखती हुई नजर आती है, लेकिन मायावती यहां पर कुछ भी बोलती हुई नजर नहीं आती है। अब ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या अपने वोट बैंक को बचाने के लिए या फिर उस नगीना सीट को बचाने के लिए जिस पर बीएसपी का कब्जा लंबे समय तक देखा गया और अब इस सीट से चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, क्या इस सीट को बचाने के लिए ही सही यहां पर मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाती हुई नजर आएंगी। अपने जन्मदिन पर भी मायावती ने एक ऐसा ऐलान यहां पर किया था जिसके बाद अब लगातार चंद्रशेखर के साथ मायावती की पार्टी के गठबंधन की जो चर्चा है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहा है मायावती ने, पहले आप ये सुनिए। बाकी आम चुनाव होने का भी समय बहुत कम ही रह गया है और यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर व रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा, शक्ति, एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी।
अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव। देखा आपने और सुना भी कि किस तरीके से मायावती यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अपने गठबंधन को, अपनी पार्टी को, माफ कीजिएगा, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगी। चुनाव से पहले ना सही, लेकिन चुनाव के बाद वो जरूर यहाँ पर राज्य में आई सरकार के साथ गठबंधन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को लेकर मायावती ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि क्या वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगी। जहां एक और लगातार इंडिया गठबंधन बार बार दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में उन्हीं की जीत होगी, तो क्या ऐसे में अब मायावती अपने वोट बैंक को यहां पर और ज्यादा मजबूत करने के लिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ यहां पर गठबंधन करती हुई नजर आएंगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।